अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे जेल में होने वाली बड़ी ही अहम समाअत की। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत हुई है, जिसमें बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल का सामना देखने को आया है। उसकी वजह क्या है? आज परवेज़ खटक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था और इमरान खान के बड़े क्लोज़ साथियों में से एक थे, आज वो उनके ख़िलाफ़ बतौर गवाह वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का इमरान खान का रिएक्शन भी था जो सामने आया है। वो क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। और उसके अलावा परवेज़ खटक ने अपनी जगह क्यों तब्दील कर ली जब इमरान खान उनके बिल्कुल करीब आ गए। और उसके बाद इमरान खान ने, हालांकि इमरान खान के तो ख़िलाफ़ गवाही दी जा रही थी, उसके बावजूद इमरान खान ने उनके बयान के दौरान मीडिया को बुला लिया कि आप आएँ, बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है जो ये बयान दे रहे हैं। तो जिसके बाद सिचुएशन और भी दिलचस्प हो गई। और उसके बाद जो जिस्म है परवेज़ खटक का, वो कहते हैं कि वहाँ पर बुज़ुर्गी इंसान पर जिस तरह आई होती है तो जिस तरह काम पर होता है जिस्म, वैसे उनकी कंडीशन भी थी। बड़ी सिचुएशन थी दिलचस्प। आज की अदालती समाअत का हवाला आपके सामने रख देते हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत की, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान वहाँ पर जेल में उनको कोर्ट रूम में लाया गया और वो वहाँ पर बैठे हुए थे कि परवेज़ खटक आए। और जैसे ही परवेज़ खटक कमरा अदालत में दाखिल हुए तो उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान की तरफ देखा, लेकिन आगे से नो रिस्पॉन्स। उसके बाद जनाब जब वो रोस्ट्रम पर चले गए तो एक तरफ इमरान खान के जो वकील हैं चौधरी ज़हीर और उसके अलावा उस्मान गिल ये खड़े हुए थे। और उसके साथ ही अमजद परवेज़ और जो नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ये भी वहीं पर मौजूद थे। और साथ ही आकर परवेज़ खटक भी खड़े हो गए। अच्छा, उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आप ऑन ऑथ जो है वो आप अपना बयान देंगे, लेकिन अभी उन्होंने ओथ लिया नहीं था कि जो है इमरान खान जो है वो उठते हैं, उठ के रोस्ट्रम के बिल्कुल पास आ जाते हैं और इमरान खान परवेज़ खटक के करीब हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब वो खड़े हुए तो परवेज़ खटक ने अमजद परवेज़ के कान में शायद कहा या उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि आप यूँ कीजिए, इधर आ जाइए, मुझे वहाँ पर अपने साथ खड़ा कर दें। तो वो जो अपनी जगह है वो तब्दील कर गए। तो इमरान खान यहाँ पर जो है वो मुस्कुरा दिए और वहाँ पर अमजद परवेज़ ने फिर अपनी जगह पे उनको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद उनका जो है वो ओथ लिया गया कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद जो है इस सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान जो है वो हंसने लग पड़े, मुस्कुराना शुरू हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया की तरफ यूँ पीछे मुड़कर भी देखा कि इन्होंने ये सारा मंज़र देखा है या नहीं देखा। फिर उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान जो मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे उनको इशारा किया कि क्या आपको ये सारी आवाज़ आ रही है। तो मीडिया के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन सब ने यही कहा कि हमें आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर इमरान खान ने जज से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि जी मीडिया को तो आवाज़ ही नहीं जा रही, तो आप इनको आगे बुलाइए। तो फिर जज साहब ने उन्हें भी आगे बुला लिया और फिर मीडिया उनके पास आ गया। अच्छा जनाब, उसके बाद जो मीडिया बॉक्स से जब वहाँ पे मीडिया आ गया तो फिर जो है उस्मान गिल उन्होंने कोई इस स्टेटमेंट के दौरान जो है बात करने की कोशिश की। तो अदालत ने इजहार नापसंदीदगी किया, अदालत ने इजहार नाराज़गी किया और कहा कि आप प्लीज़ मत बोलिए, अभी तक क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ और जब होगा तो तब आप बोल सकते हैं, आपका राइट बनता है। तो फिर अमजद परवेज़ ने भी कहा कि देखें, गवाह जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, गवाह को स्टेटमेंट देने दें, इनके पास पूरा हक है क्रॉस एग्जामिन करने का, ये क्रॉस एग्जामिन करें और उसके बाद इनको कोई भी नहीं रोकेगा। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी अमजद जो है परवेज़ खटक ने अपनी जो गवाही है वो देना शुरू कर दी। और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि परवेज़ खटक बज़ाहिर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग आज दिखाई दे रहे थे, कि जैसे लगता है कि बुढ़ापा उनके ऊपर बहुत जल्दी आ गया है और वो जिस्म उनका वो स्टेबिलिटी नहीं थी, बल्कि जैसे वो बात कर रहे थे जैसे इंसान का जो जिस्म हिल रहा होता है या कांप रहा होता है, वो सिचुएशन थी उनकी। बहरहाल जी, वो 11:35 पर रोस्ट्रम पर आए और 11:50 पर रोस्ट्रम उन्होंने छोड़ दिया। और जो कंप्यूटर पर उनकी स्टेटमेंट देखी गई वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, वो 3 पैराग्राफ पे ऊपर मुश्तमिल स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी है। जैसे ही जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और वो परवेज़ खटक वहाँ से रवाना हुए तो इमरान खान भी वहाँ से वापस अपनी नशस्त पर जाकर
बैठ के और उसके बाद मीडिया के पास आए और मीडिया से आके उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो भी अदालत में उन्होंने मीडिया के साथ की, और जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो देनी थी उन्होंने वो मीडिया के सामने रखी। उन्होंने वही बातें जो दोहराई हैं इलेक्शन के हवाले से और दीगर जो उनके इश्यूज़ थे, उन्होंने एक बार फिर कहा। उन्होंने कहा जी सख्त फैसले जो हैं तब लिए जा सकते हैं जब अवामी मैंडेट आपके साथ हो या अवाम आपके पीछे खड़ी हो। तो इलेक्शन के ऊपर उन्होंने एक बार फिर बात की कि जी ये रिग्ड इलेक्शन है और इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। बहरहाल जनाब, उसके बाद परवेज़ खटक जो हैं वहाँ से चले गए और परवेज़ खटक ने इमरान खान की जानब नहीं देखा, ना ही उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद वहाँ से जब वो गए तो फिर इमरान खान भी वापस आ गए। अब 13 जुलाई की समाअत है। अगली समाअत पे 2 और अहम है, एक तो ज़ुबैदा जलाल, वो भी इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा रही हैं, और उसके अलावा आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। आज़म खान के साथ तो पहले भी उनका जो है आमना सामना हो चुका है, लेकिन परवेज़ खटक का जो पहली बार आमना सामना हुआ था। अब आ जाइए जी, परवेज़ खटक ने अपनी स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करवाई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। परवेज़ खटक ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जी मई 2023 में नैब ने मुझे बुलाया और मेरा बयान रिकॉर्ड किया एज़ विटनेस, और उसके बाद उन्होंने बताया कि शहजाद अकबर जो साबिक मुशीर एहतसाब हैं, इन्होंने कबीना को बताया कि जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर रकम गई थी बरतानिया में वो पकड़ी गई है, और वो रकम बरतानिया पाकिस्तान को के हवाले करेगा। तो जिस दिन ये कैबिनेट में मामला रखा गया वो एजेंडे पर नहीं था, बल्कि एडिशनल एजेंडे के ज़रिए इस मामले को कैबिनेट में पेश किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा जिस पर हमें एतराज़ था, मुझ समेत पूरी कैबिनेट को इस पर एतराज़ था कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकी वो जो रकम वापस लाने के डॉक्यूमेंट थे वो लिफाफे में जो है वो पेश किए गए थे, बंद लिफाफे में थे, और उसके बाद ये वो रकम थी जो मलिक रियाज़ को वापस आई है, या मलिक रियाज़ की ये रकम थी जो पकड़ी गई थी। तो ये वो थी जी आज की अदालती कार्रवाई, जिसके बाद ज़ाहिर है मीडिया वहाँ से निकल आया और आके अपना इस केस को रिपोर्ट किया। 190 मिलियन पाउंड ये केस है जी, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन 59 गवाहान की फहरिस्त दी गई थी। 30 गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए थे, लेकिन उसमें से जो है उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी हो चुका था। अब परवेज़ खटक का बयान हो गया है, लेकिन इन पर जरह नहीं हुई है। तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज़ुबैदा जलाल का बयान हो, उसके बाद आज़म खान का बयान हो, तो इन गवाहों के बयानात जब हो जाएंगे तो फिर क्रॉस एग्जामिन जो होगी। और 10 गवाहों को वैसे ही विड्रॉ कर लिया गया था, तो पीछे रह गए थे तकरीबन 48 विटनेसेस रह गए थे, 49, और उसमें से भी मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ विटनेसेस को और विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये केस भी अब अपने हतमी मरहले की जानिब गामज़न है, और मैं ये समझता हूँ कि ये केस भी बड़ी जो है बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा है, क्योंकि इतने ज़्यादा विटनेसेस से उसके बावजूद कोर्ट ने बड़ी जो है काम किया है और उसमें इतने विटनेसेस को रिकॉर्ड किया है, और आगे से इमरान खान के वकला ने भी उसमें क्रॉस एग्जामिन किया है, तो उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसा एतराज़ आयद नहीं किया है। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का वीलॉग। आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट करेंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।